नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे। जी हां, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो पहला कदम, पहली सीढ़ी होती है अपने आप को सही इंश्योरेंस से कवर करना। अपने आप को ही नहीं, अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। आप ये कैसे करेंगे, योर मनी का फोकस आज इसी पर होगा और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन आइए शो की शुरुआत करते हैं हाईलाइट्स के साथ। एगॉन आई टर्म के नए फीचर्स कितने दिलचस्प हैं। फीचर पैक टर्म प्लान के इस बाजार में आपके लिए कौन सा सही है, बताएगा योर मनी। LIC करेगा लैप्स पॉलिसी रिवाइव। 2014 के बाद खरीदी हुई पॉलिसी को मिलेगा रिवाइव करने का मौका। पूरी डिटेल्स योर मनी पर आज। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल आप योर मनी के फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालिए। हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में शामिल हैं PolicyX.com के CEO और को-फाउंडर नवल गोयल। नवल, आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर आज हम शुरुआत करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस से, जहाँ पर इंश्योरेंस पर हमारा फोकस है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम लेकर आए हैं एगॉन लाइफ की एक खास पॉलिसी। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान आई टर्म का इनोवेटिव और यूनिक वर्जन जो है वो बाजार में लॉन्च हो चुका है। इसके फीचर्स क्या है, विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ एगॉन लाइफ के MD और CEO विनीत अरोरा भी जुड़ गए हैं इस शो में। स्वागत है आपका विनीत। और सबसे पहले आपसे मुझे आपको यही पूछना है कि जो एगॉन आई टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये नए कलेवर में आपने उतारी है। क्या नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं? देखिए, एगॉन लाइफ जो है वो टर्म प्लान के अंदर हमारा नाम काफ़ी है और हम पिछले 11 सालों से टर्म प्लान हमने लॉन्च किया था। पहला टर्म प्लान जो लॉन्च किया था मार्केट के अंदर, और वो भी ऑनलाइन टर्म प्लान लॉन्च किया था। सो हमारा जो एक्सपीरियंस है टर्म प्लान के साथ वो काफ़ी ही गहरा एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस को और हमारे कस्टमर के फीडबैक को यूज़ करके हमने अपना जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है आइटम, उसको दोबारा लॉन्च किया है। और इसके अंदर सारे न्यू फीचर्स ऐड किए हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सारे फीचर्स बताने में तो शायद पूरा शो का टाइम खत्म हो जाए, इसलिए मैं खाली कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पर ही फोकस करूंगा। एक जो फीचर है जो हमारे को इसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था कस्टमर से और उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, वो है डुअल प्रोडक्ट का फीचर। देखिए, ये फीचर ऐसा है कि जब टर्म प्लान लेने में कुछ कस्टमर्स हिचकिचाते हैं या जो नहीं लेना चाहते हैं, उनका एक फीडबैक था कि ये टर्म प्लान जो है एक खर्चा होता है और अगर मैं सर्वाइव कर गया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही मेरी फैमिली को कोई बेनिफिट मिलता है। तो हमने इस टर्म प्लान के अंदर एक सर्वाइवल बेनिफिट डाल दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे प्लान को एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना देता है। तो अगर मतलब टर्म प्लान हमने लिया, एज 60 तक अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को पूरा का पूरा कवर मिलता है। अगर एज 60 सर्वाइव होता है इस केस में, तो एक मंथली इनकम सर्वाइवल के नाम पे स्टार्ट हो जाती है, जो सर्वाइवर को मिलेगी। और अगर पॉलिसी टर्म के पहले जब भी अगर कभी डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग अमाउंट जो सम अश्योर्ड का है वो जो है वो फैमिली को या नॉमिनी को मिल जाएगा। सो ये जो प्लान है ये आपका, देखिए, इसने कंबाइन कर दिया लिविंग टू शॉर्ट और लिविंग टू लॉन्ग, दोनों रिस्क को एक ही प्लान से आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंजेस करने पर भी आपको पॉलिसी में कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। विनीत, इसको अगर आप समझाएं विस्तार से तो वो क्या होगा? हाँ जी, तो इसमें देखिए और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। एक तो है जो इसका है कि अगर आपका लाइफ स्टेज में आपको सम अश्योर्ड बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही यूनिक फीचर जो हमने डाला है, अगेन ये पहला फीचर है पूरी इंडस्ट्री में, कि आपका हर साल कवर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ये किस ख्याल से डाला गया है, क्योंकि आज अगर सपोजिंग कोई व्यक्ति है जो 30 साल की उम्र का है या 35 साल की उम्र का है, उसने एक टर्म प्लान लिया, अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होता रहता है, तो उसी हिसाब से कवर भी बढ़ना चाहिए। तो एक 5% इंक्रीज जो है वो उसका चलता रहेगा टिल द एज ऑफ 55। इस पर कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर डाला है हमने प्लान के अंदर। ऑलराइट नवल, आपको मैं शामिल करना चाहूंगी। अब जितने भी नए फीचर्स हम देख रहे हैं एगॉन आई टर्म में, अब ये जो फीचर्स हैं काफ़ी इन्हांस कर देते हैं एक किसी भी पॉलिसी को। हम वैसे भी जानते हैं कि टर्म प्लान का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म है और आए दिन कंपनियां नए नए फीचर्स के साथ प्लान्स लॉन्च कर रही हैं। एगॉन आई टर्म की जो ये नई फीचर पैक्ड और इनोवेटिव पॉलिसी आई है, ये मौजूदा पॉलिसी से किस तरह अलग है, ये बताएं आप।
जी सो हालांकि मतलब काफ़ी सारी जो टर्म पॉलिसीज़ होती है उनमें मेन फीचर यही होता है कि अगर डेथ हो गई तो आपको बेनिफिट मिलता है। हालांकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है जिनमें आपको जिनको कहते हैं टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम। सो उसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम रिटर्न मिलता है अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जो एगॉन की पॉलिसी है, इन्होंने ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बनाया है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलता है, और अगर डेथ नहीं होती है तो उस केस में आपको एक रेगुलर पेंशन इनकम मिल जाती है जो कि आपको सर्वाइवल के लिए आपके लिए पेंशन की तरह काम आती है। तो ये एक यूनिक फीचर है जो अभी तक किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। इसके अलावा जो यूनिक फीचर इन्होंने लॉन्च किया है वो ये है कि अगर कोई स्मोकर है उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्मोकर है, और अगर वो क्विट कर देता है स्मोकिंग तो उस दौरान उसका प्रीमियम ये कम करवा सकते हैं। अगर उसकी टेस्ट में आ जाता है कि इन्होंने स्मोकिंग क्विट कर दिया है तो वो प्रीमियम कम करवाया जा सकता है, जो कि लाइफस्टाइल बेनिफिट है। अगर क्योंकि स्मोकर और नॉन स्मोकर का प्रीमियम जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी महंगा होता है स्मोकर के लिए। तो ये एक यूनिक फीचर है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये दो अभी तक किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, ये दो फीचर्स। तो मैं यही कहूँगा कि ये यूनिक फीचर है और आगे जाके हो सकता है और कंपनीज भी ये लॉन्च करें, बट अभी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इन द मार्केट है। और राइट विनीत, यहाँ पर अगर हम पॉलिसी के फीचर्स की बात करें, 3 तरह के विकल्प यहाँ पे हैं, डुअल प्रोटेक्ट, लाइफ प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट प्लस। इस तरह के 3 विकल्प दिए गए हैं। लेकिन देखिए, हर किसी को इंश्योरेंस में किफ़ायत भी चाहिए होती है। आपने कई सारे फीचर्स तो इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। इतना ही नहीं, आपने तो यहाँ पर क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस का प्रोटेक्शन भी दिया है इस पॉलिसी में। जहां तक प्रीमियम की बात है, उम्र के हिसाब से हम सब जानते हैं कि प्रीमियम में इजाफा होगा, प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन उसको आपने कितनी किफायती रेंज में रखा हुआ है बाजार में कंपटीशन को देखते हुए? देखिए, एगॉन का जो टर्म प्लान्स हैं और एगॉन की सारी पॉलिसीज बहुत ही कस्टमर के बेनिफिट में बनाई जाती हैं और उसके अंदर चार्जेस वगैरह बहुत मिनिमल रखे जाते हैं। तो ये भी पॉलिसी उसी प्रिंसिपल पर बनी है और इसके भी प्रीमियम्स जो हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हैं इस मार्केट में और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे आपको इंडस्ट्री के अंदर। जो नए फीचर्स हैं उसका भी जो उसकी वजह से भी जो इंक्रीज हो रहा है प्रीमियम, वो भी हमने बिल्कुल सोच समझ के जितना मिनिमम इंक्रीज के साथ हम प्लान बना सकते हैं उसके हिसाब से किया है। ऑलराइट नवल, ये बताएं कि अब अगर वेनिला टर्म प्लान मुझे लेना हो और जिस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं बाजार में टर्म प्लान्स को लेकर, क्या मैं कुछ मिस कर जाऊंगी अगर मैं एक प्लेन ड्रेन टर्म प्लान लेती हूँ? जी, इसी प्लेन टर्म प्लान इस प्लान से डेफिनेटली सस्ता होगा, लेकिन आप मिस करेंगे कुछ फीचर्स पे। सो ये पॉलिसी जो है, ये प्लान जो है, ये एक्चुअली मिड में आता है। अगर आप प्लेन टर्म प्लान की बात करें या टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करें तो उन दोनों के बीच में ये प्राइस्ड है। तो डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर के लिए, जिनको दोनों चीज़ों का बेनिफिट्स मिल रहा है एक रीजनेबल कॉस्ट पे। विनीत, डेथ बेनिफिट के बारे में क्या आप विस्तार से बताएंगे जो फीचर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है? एक बार दोबारा बताइए। आप डेथ बेनिफिट जो पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर आप विस्तार से बात करेंगे? डेथ बेनिफिट जी, देखिए, टर्म प्लान के अंदर जो हमने ये डुअल प्रोटेक्ट फीचर है, इसके अंदर जो सम एश्योर्ड होता है वो ये उसका डेथ बेनिफिट होता है। और इसमें क्या है कि अगर सर्वाइवल हुआ, तो लेट्स से जिसकी एज 60 है उसके बाद सर्वाइवल हुआ और सर्वाइवल के बाद एक मंथली इनकम जो कस्टमर को मिलना स्टार्ट होती है, वो मंथली इनकम जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। अगर उसके बाद कभी कस्टमर का मतलब जो हमारा लाइफ एश्योर्ड है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर किसी ने कोई आदमी लेट्स से आज 30 साल का आदमी है, उसने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, तो एट द एज ऑफ 60 उसको पहले तो एक लमसम मिलेगा 5 लाख रुपए का, 5% ऑफ सम एश्योर्ड का एक लमसम मिलेगा, जो वो सर्वाइवल का एक बेनिफिट है। रिटायरमेंट के लिए वो आदमी उसको यूज कर सकता है, जैसे भी उसको यूज करना हो। और उसके बाद हर महीने 10,000 रुपए की एक मंथली इनकम आती रहेगी और ये मंथली इनकम टर्म प्लान की जो सम एश्योर्ड है उसमें से माइनस होती जाएगी। और अगर किसी भी इवेंट में आगे चल के लेट्स से 70, 75, 80 जब भी अगर कभी डेथ हो जाती है तो जो भी रिमेनिंग सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा नॉमिनी को चला जाएगा। तो ये जो सम एश्योर्ड है, ये आपका डेथ बेनिफिट जो कस्टमर सर्वाइव कर रहा है उसके भी वो अपने यूज के लिए यूज कर सकता है इस सम एश्योर्ड को, तो उसको एक मंथली इनकम के रूप में सम एश्योर्ड वापस मिल रहा है। जो मंथली इनकम मिलेगी उस पर क्या किसी तरह का टैक्स लगेगा विनीत?
नहीं, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका टर्म प्लान से आ रही है। इट्स एन इंश्योरेंस प्लान, और इंश्योरेंस प्लान से एक विड्रॉ, एक उसका बेनिफिट है, तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। ऑलराइट, नवल, मुझे आपसे अब ये पूछना है कि जहां तक हम प्योर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो टर्म प्लान का नाम सबसे पहले उसमें आता है आजकल, लेकिन जागरूकता के लिहाज से लोगों में अभी भी समझ नहीं है। यूलिप प्लान तो कई बार वो कंफ्यूज कर लेते हैं, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में टर्म प्लान को मिक्स कर देते हैं। इस तरह के क्लियर कट टर्म प्लान लेने में आपको किस तरह का फायदा होता है, ये समझाएं दर्शकों को। इस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको बहुत हाई सम एश्योर्ड मिलता है। अगर आप मान लीजिए 30-35 साल की उम्र के हैं और अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं यूलिप में, तो आपको कोई उसमें सम एश्योर्ड हार्डली 10 टाइम्स 15 टाइम्स मिलता है, जो कि 1-2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हुआ। वही 10,000 अगर आप टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड मिल जाता है। तो ये एक डेथ बेनिफिट है जो आपकी फैमिली को सरवाइव करवाने के लिए काफ़ी है। यूलिप वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए है, ना कि टर्म प्लान, ना कि आपके डेथ बेनिफिट के लिए। तो यूलिप में आप हालांकि जो आपका 1-1.5 लाख का एटीसी बेनिफिट है, उसमें से कुछ कॉर्पस आप यूलिप में लगा सकते हैं, बट हम यही सजेस्ट करते हैं सभी को कि एटलीस्ट एक टर्म प्लान वो ले ले, जितना मैक्सिमम उनको मिल सकता है सम एश्योर्ड, उसका एक टर्म प्लान ले ले, क्योंकि जो यूलिप का सम एश्योर्ड है वो आपकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं होता है। टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड है वो आपकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए इनफ हो सकता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज अपनी पॉलिसी के नए फीचर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और नवल, यहाँ पर एलआईसी की तरफ से एक खास घोषणा, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को और जानकारी दें। एलआईसी जो है अपनी लैप्स पॉलिसी को भी अब रिवाइव करने का मौका दे रही है। नवल, 2014 के बाद खासतौर से जो एलआईसी की पॉलिसीज आपने ली हुई है, और यहाँ मैं बात करना चाहूंगी ट्रेडिशनल प्लान, नॉन लिंक्ड पॉलिसीज या यूलिप प्लान्स की। जो ट्रेडिशनल और नॉन लिंक्ड प्लान्स हैं वो 5 साल तक रिवाइव हो सकते हैं। यूलिप प्लान को रिवाइव करने के लिए 3 साल का समय यहाँ पर दिया गया है। और पहले जो नियम था वो ये था कि पॉलिसी लैप्स होने के 2 साल के अंदर आप इसको रिवाइव कर सकते थे। अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए तो आपकी लैप्स हुई पॉलिसीज रिवाइव नहीं होगी। नवल, ये कितना बड़ा फायदा आपको लग रहा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए है? जी, जिसको रिवाइव करना होता है वो 2 साल तक जनरली कर लेता है, तो बहुत बड़ा फायदा नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको 3 साल बाद भी मौका मिल रहा है रिवाइव करने का तो इट इज़ मतलब एडिशनल बेनिफिट है ये, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि जनरली लोग रिवाइव या पॉलिसी को सस्टेन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है, या फिर उनको कोई और बेहतर पॉलिसी मिल जाती है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर वो पहली सिचुएशन में आते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, तो उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिट है कि उनको 3 साल का मौका मिल रहा है रिवाइव करने के लिए। अगर वो कोई बेटर पॉलिसी में जा चुके हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पे हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के बाद भी हमारा फोकस आज इंश्योरेंस पर ही है। कुछ दर्शक हैं जो फोन लाइन पे जुड़ेंगे और साथ ही फेसबुक के भी दर्शकों के सवाल मैं पेश करूंगी नवल के सामने, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर कौन सा शेयर खरीदें? कंफ्यूज्ड? योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं दर्शकों के साथ जो कि इंश्योरेंस के सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे दर्शक शामिल रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरी सवाल है। मैंने पहले मैं जिस जॉब में था वहां से मैं इंश्योर्ड था, तो हेल्थ इंश्योरेंस का, और अब वहां से मैंने जॉब चेंज कर दिया है, तो वो वाली हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कनेक्ट हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है। ओके। अब मेरा पीएनबी में सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उससे रिलेटेड एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था। तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशियल होगा, डायरेक्ट कंपनी से या जो बैंक की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो? चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ नवल आप इनको डिफरेंस बताएं कि बैंक से जो आपको पॉलिसीज मिलती हैं उनमें और एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदने में क्या अंतर है, फीचर्स के लिहाज से, कीमतों के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑल्सो।
जी, जनरली बैंक्स क्या करती है कि वो टाई अप कर लेती किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और वो ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पे कस्टमर्स को ऑफ़र करती है। तो ये एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी होती है जो उस बैंक ने जो भी निगोशिएशन किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसी बेसिस पे होता है। तो इनमें मेन डिफरेंस यही होता है कि ये एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी है, वेरेज एक ओवर द काउंटर आप कुछ खरीदते हैं तो वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। तो जनरल हमारा सजेशन यही रहता है कि आप अपना पॉलिसी ले लें, ना कि ये ग्रुप इंश्योरेंस में, क्योंकि कभी भी ये ग्रुप इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकती है। हमने पास्ट में देखा है कि काफ़ी कंपनीज अपने टर्म्स चेंज कर देती है या पॉलिसी का प्रीमियम इतना बढ़ा देती है, तो उस केस में आप फिर स्विच करने में आपको दिक्कत ना आए। तो अगर आप अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं या फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं डायरेक्टली कंपनी से, तो वो पॉलिसी आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि वो ओवर द काउंटर पॉलिसी है तो उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते फीचर्स में या पॉलिसी में, क्योंकि उनको पब्लिक को बेचना होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनी हो। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक इंडिविजुअल अपने तरफ से पॉलिसी ले लें, क्योंकि पास्ट में हमने ये देखा है कि प्रीमियम इंक्रीज या फीचर में डिफरेंसेस काफ़ी आ जाते हैं। ऑलराइट, शामिल जी आप फोन लाइन पर है मेरे साथ, कोई और सवाल पूछना है आपको? मैम ये सजेस्ट करा दीजिए कि कौन सी कंपनी का लेना ठीक रहेगा एज के अकॉर्डिंग। आप मुझे बताइए, आपको अपने लिए फैमिली फ्लोटर लेना है या इंडिविजुअल प्लान लेना है? आप फैमिली कितने लोग आपकी फैमिली में हैं? 5 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, बेटी और मदर फादर। मदर फादर की कोई हेल्थ हिस्ट्री है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। और क्या उम्र होगी उन दोनों की? अराउंड 75 एंड 72। ऑलराइट, सबसे पहले नवल पेरेंट्स की बात करते हैं। 75-72 उम्र हो गई, लेकिन फिलहाल बोल रहे हैं कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है। किस तरह की कंपनी से इनको मिल पाएगा कवरेज? जी, ये स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे स्टार हेल्थ का सीनियर सिटीजन प्लान है, रेलीगेयर का सीनियर सिटीजन प्लान है। इन प्लान्स में जैसे कोई भी स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी, रेलीगेयर हो गया, स्टार हो गया, सिग्ना, आपका आदित्य बिरला, इस टाइप की कंपनीज को ये कंपेयर करके देख सकते हैं किस पे प्रीमियम और बेनिफिट्स सही लग रहे हैं पेरेंट्स के लिए। और अपने लिए भी इन्हीं कंपनीज का प्लान, लेकिन ये अलग प्लान ले, अपने पेरेंट्स के लिए अलग प्लान और खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए एक अलग प्लान ले, क्योंकि सभी लोग एक ही पॉलिसी में कवर नहीं हो सकते। 2 एडल्ट्स एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। राइट, तो क्या आप कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए ये फैमिली फ्लोटर ले लें या उन दोनों के लिए इंडिविजुअल प्लान लें? नवल, उन दोनों के लिए फैमिली फ्लोटर ले ले अलग से, और अपने वाइफ और अपने चिल्ड्रन के लिए एक फैमिली फ्लोटर ले ले, तो 2 पॉलिसी हो जाएंगी इनकी। चलिए शामिल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो और जल्द से अपने आप को और अपने परिवार को आपको इंश्योरेंस से कवर करना चाहिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद पुनीत सचदेवा, योगेश और बिस्वजीत पॉल जॉय का सवाल हम लेंगे, जो फेसबुक के हमारे दर्शक हैं, हमें देख रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा और भी सवाल जोड़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। शो का आखिरी सेगमेंट और फोकस हमारा आज इंश्योरेंस पर है। पुनीत सचदेवा हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, इनका सवाल लेंगे। और नवल, इनका सवाल, इन्होंने ICICI प्रू का स्मार्ट प्लान लिया हुआ है 50 लाख में, और इन्हें 5 साल तक 45,000 सालाना इन्वेस्ट करने हैं। अब तक ये 55,000 रुपए इनको अर्निंग हो चुकी है इस प्लान के तहत। पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और आगे कंटिन्यू रहना चाहिए और क्या ये इंश्योरेंस कवर इनका पर्याप्त है? जी, ये प्लान इनको कंटिन्यू करना चाहिए, बट ये इंश्योरेंस कवर इनका पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले भी सजेस्ट किया था, इनको एक टर्म प्लान ज़रूर से लेना चाहिए इसके अलावा, क्योंकि इसमें जो सम एश्योर्ड है ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं बना है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बना है ये प्लान। प्रोटेक्शन के लिए इनको टर्म प्लान ज़रूर चाहिए। बाकी ये प्लान ये कंटिन्यू करे, ये बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल। होंगे इसको कंटिन्यू करने के पीछे प्लान भी कंटिन्यू करे। और सॉरी, क्या फायदे होंगे इस प्लान को कवर करने के पीछे? ये जनरली इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें इनका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ATC टैक्स बेनिफिट पर्पस के लिए सही प्लान है। हालांकि ये एक ट्रेडिशनल प्लान है, तो डेफिनेटली इसमें यूलिप जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इनको,
बट ये अच्छा प्लान है। कोई भी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में तीनों टाइप के प्लान्स होने चाहिए, टर्म प्लान भी, यूलिप भी और ट्रेडिशनल भी, क्योंकि ट्रेडिशनल आपको गारंटीड रिटर्न देता है, यूलिप आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न देता है और टर्म प्लान आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये प्लान ये रखें। इसके अलावा अगर इन्वेस्ट करना हो तो एक टर्म प्लान और इसके अलावा एक यूलिप प्लान। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। योगेश विजय वर्गीय का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने आईसीआईसीआई प्रो लाइफ का वेल्थ बिल्डर प्लान लिया हुआ है, चौथा साल है, एनएवी नेगेटिव है। इन्होंने जो फंड ऑप्शन चुना होगा, तो अब तो चौथा साल हो चुका है, एक और साल बने रहें, उसके बाद निकलने के बारे में सोचें, हालांकि घाटे में है ये। नवल जी, जैसा कि अभी हमने देखा कि यूलिप प्लान मार्केट डिपेंडेंट होता है, और अगर मार्केट अच्छा नहीं करता, जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, अगर ये इनके रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं तो इनका यूलिप प्लान का रिटर्न्स भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें सजेशन यही रहेगा कि एक साल और कंटिन्यू करें, उसके बाद विड्रॉल में इनके कोई चार्जेस नहीं होंगे, और प्लान स्पेसिफिक होता है। अगर अभी भी अगर ये चेक करें विड्रॉल में अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो विड्रॉ करके किसी और प्लान में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विश्वजीत पॉल का लेंगे। एलआईसी का जीवन, इन्होंने अमर पॉलिसी ली हुई है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ली है कि नहीं ली पता नहीं, लेकिन इस पॉलिसी की खासियत क्या है ये हमसे जानना चाहते हैं। जी, जीवन अमर बेसिकली एक लाइफ प्रोटेक्शन भी देता है और उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस भी देता है। तो जनरली एक ट्रेडिशनल टाइप का प्लान है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं मिलेगी इनको, बट क्योंकि ये एलआईसी स्टेबल से है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट है कि ये स्टेबल कंपनी है और इनको जो भी बेनिफिट्स प्रॉमिस किया गया है वो मिल जाएगा। और ट्रेडिशनल प्लान है तो डेफिनेटली उसमें वो टर्म प्लान के बेनिफिट्स या यूलिप के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, बट अदरवाइज़ ये एक काफ़ी चलता हुआ प्लान है जो मार्केट में काफ़ी बिक रहा है इस टाइम पे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ नवल बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों के जवाब देने का, और योर मनी में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आपके सवाल इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो अपने सवाल आप ट्वीट करें, ईमेल करें और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें। नमस्कार।